हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों से वादा किया गया था कि हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ भारत इज माय होम। क्या लेकर के आया हूँ? भारत इज माय होम। इसका शॉर्ट नोट्स देखेंगे जिसमें हम अबाउट राइटर के बारे में देखेंगे और राइटर के बाद चैप्टर से रिलेटेड ऐसे शॉर्ट नोट्स देखेंगे, यानी शॉर्ट टर्म्स देखेंगे, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आसानी तरीके से बन जाए। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी बच्चे इस क्लास को देख करके आसानी से अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये भरोसा मैं दिलाता हूं, इसीलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे क्लास को बिल्कुल देखिएगा, और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बच्चे इस क्लास को देखते हैं तो उनका जो मार्क्स है वो 90% से 95% मार्क्स बिल्कुल आ सकता है। यह हमारा पूर्ण वादा है आपसे। आप सभी बच्चे लगातार बने रहिएगा क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए आज करते हैं शुरुआत भारत इज माय होम का। ठीक है, देखिए, तो भारत इज माय होम में जो आज हम लोगों की तैयारी हो रही है, वो यहाँ पे ये चीजें आपको बड़ी खास बनाती है कि बिहार तैयारी बिहार टॉप वाली। ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। जो बच्चे पूरे क्लास को, जो जो क्लासेस दिए जा रहे हैं, जिन जिन सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, अगर वो पूरी क्लासेस देख रहे हैं तो वो बिल्कुल बिहार टॉप 10 श्रेणी में जाएंगे, और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा है भारत इज माय होम। इनके राइटर कौन है? जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम चैप्टर से रिलेटेड को जानेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमारा यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में लिखा गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म होता है वह कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है ना, यानी वो हमारे महान कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एज वेल एज, और जाने माने एन इमिनियंट एजुकेशनलिस्ट। ठीक है ना, और वो जाने माने क्या थे? शिक्षाविद थे। तो कह सकते हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और जाने माने शिक्षाविद, अर्थात काफी पढ़े लोग भी थे। इनका लगाव शिक्षा से, एजुकेशन से भी था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं? तो 1967 में बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? 1967 में। आगे लिखते हैं कि अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, उससे पहले यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह बिहार के राज्यपाल के रूप में भी क्या कर चुके थे? सेवा कर चुके थे। तो आइए हम इनके हिंदी को देखें, क्योंकि हिंदी भी जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कहीं कहीं चीजें उनको समझ में नहीं आती, इसीलिए दोनों टर्म आप लोगों के लिए रखा गया। ठीक है, तो देखिए, कह रहा हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे इनके जन्म की बात दी गई। इनकी जन्म कब हुई? 1897 में। ठीक है, और मृत्यु हो जाती 1969 में। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मैंने बताया कि महान स्वतंत्र ही थे, उसके बाद वो क्या थे? एक महान शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। यह कब बने भारत के राष्ट्रपति? 1967 में। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वो किसके पद पर थे? तो बिहार के राज्यपाल के पद पर थे, और उसके बाद ये क्या बनते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है भारत इज माय होम इज एन एग्जैक्ट, ठीक है, फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेक एज प्रेस ओथ एज प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत इज माय होम एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, भारत इज माय होम एक उद्धरण है। उद्धरण का अर्थ होता है मतलब किसी बड़ी सी चीज का एक छोटा सा अंश है। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द स्पीच। अब इनका जो भाषण था, इनका क्या था? भाषण था, उसी का एक छोटा सा उद्धरण है। लिखा है, आगे लिखते हैं, ही हैज गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। ठीक है ना, यानी वह कब लेते हैं? तो ये चीज का भाषण कब देते हैं? तो जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे होते हैं, उसी समय ये भाषण देते हैं, और ये उन्हीं के भाषण का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, इन इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका पहला स्पीच होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉयलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो अपने आप से क्या करते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, यानी अपने आप से वादा करते हैं, अपने आप से एक मजबूत इरादा करते हैं, द टू द सर्विस, की वह सेवा करेंगे, लॉयलिटी मतलब पूरे जिम्मेदारी के साथ, ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति सेवा करेंगे। अब हम इसको जरा हिंदी में देख ले कि भारत मेरा घर है। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद
1967 में दिए गए उनके भाषणों का एक उदाहरण है। ठीक है, जब वो भाषण दे रहे थे उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है भारत इज माय होम। देखिए कह रहा भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को भारत की समग्र संस्कृति की सेवा के लिए प्रतिबद्ध किया। यानी उन्होंने पूरा अपने आप में एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं पूरे भारत की सभ्यता और संस्कृति की सेवा करूंगा। भारत की जो पहचान पुरानी बनी हुई थी उस पहचान को मैं जीवंत रखूंगा, जीवित रखूंगा। ये अपने आप से वो क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है, ये जो चीजें हमने थोड़ी सी डिटेल समझी, उस डिटेल को अब शॉर्ट में भी समझ ले ताकि कोई भी तरह का क्वेश्चन हो ना वो बिल्कुल नहीं छूटे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे राइटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो राइटर जो यहाँ है, अबाउट राइटर में डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन मतलब इनका जन्म कब होता है? तो 8 फरवरी 1897। इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो हैदराबाद में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? हैदराबाद में होता है। अब इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 3 मई 1967 इनकी जो मृत्यु होती है वह 3 मई 1967 को होती है, न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाती है? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। वह एक महान शिक्षाविद थे। क्या थे? एक महान शिक्षाविद। मैंने बताया था कि इनका लगाव जो है ना बहुत ज्यादा किससे था? शिक्षा से था। ठीक है, आगे देखते हैं ऑन अ ग्रेट बिलीवर ऑफ गांधीयन फिलोसफी। और गांधी जी के विचारों में बड़ा ज्यादा विश्वास करते थे। गांधी जी के जितने भी विचार थे उनके वो महान क्या थे? विश्वासक थे, विश्वास करते थे। आगे देखिए लिखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ना गवर्नर ऑफ बिहार मतलब बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा किया। ठीक है ना, राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह बिहार के गवर्नर ही थे। आगे देखते हैं ही गॉट भारत रत्न इन 1963। ठीक है, वो भारत रत्न कब पाते हैं? तो 1963 में पाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन गॉट भारत रत्न। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? 1963। ठीक है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्हें भारत रत्न कब मिलता है? तो 1963 में मिलता है। आगे देखिए ही वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, वह एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। क्या थे? भारतीय अर्थशास्त्री थे। एंड पॉलिटिशियन, और क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिज्ञ। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं हु सर्व एज द थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हु सर्व एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, क्या में राष्ट्रपति? तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भारत की सेवा की। आगे फ्रॉम 13 मई 1967 until his death 3 मई 1969। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे 13 मई यानी 13 मई से 1967 से लेकर के अपने मृत्यु तक, मरणोपरांत जब तक वो मरते नहीं तब तक देश की सेवा करते हैं। कब तक? तो 3 मई 1969 तक। यानी यह देश की सेवा राष्ट्रपति के रूप में लगभग 2 साल तक कर पाते हैं। ये रहा आपका अबाउट राइटर का छोटा सा परिचय और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स का तरीका जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। इससे अबाउट राइटर से सारे प्रश्न आपको बिल्कुल बनेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग देख लें। यहाँ लिखा गया है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज लॉस्ट फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यानी हमारे जो अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी बड़ा मानते थे। ठीक है ना, कहते हैं कि उन्होंने ना अपना विश्वास कभी नहीं खोया। ठीक है ना, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी आवश्यक, यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं मतलब आवश्यक सेवाएं हैं उनसे उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। तब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा हु हैज नेवर लॉस्ट, है ना, हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो हम आंसर क्या मानेंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या मानेंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन। अब क्वेश्चन कैसे पलटेगा ये देखेंगे। क्या लिखेगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन वाज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। तो हम क्या कहेंगे? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। क्या कह देंगे? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अब आगे देखते हैं द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ठीक है ना, पास्ट जो होता है ना वह जीवित और गतिशील होता है। जो हमारा भूत होता है वह कभी मरता नहीं है। भूत मतलब
मतलब भूतकाल यानी पुरानी चीजें जो हमारी बीत जाती है ना, उससे हमेशा हम सीखते रहते हैं, इसीलिए इसको अलाइव एंड डायनामिक कहा गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा द पास्ट इज डैश, द पास्ट इज डैश। क्या हम लोग यहाँ पे आंसर क्या मारेंगे, अलाइव एंड डायनामिक। क्या बन जाएगा, अलाइव एंड डायनामिक। या क्वेश्चन आ जाएगा डैश इज अलाइव एंड डायनामिक, तो हम क्या कहेंगे, द पास्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारतीय संस्कृति जो है ना, विभिन्नताओं में एकता का एक क्या है, प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विभिन्नताओं में एकता, ठीक है। अब यहाँ करा कौन सा कल्चर है, तो इंडियन कल्चर। अब क्वेश्चन आ जाएगा डैश इज द बेस्ट एग्जाम्पल, डैश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हम क्या मारेंगे, इंडियन कल्चर। क्या मारेंगे, इंडियन कल्चर। या क्वेश्चन आ जाएगा द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डैश, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या हम मारेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आगे देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, ठीक है। यानी हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो इंटर्ड मतलब प्रवेश करते आते, अपने ऑफिस आते हैं, कार्यालय आते हैं, टोटल डेडिकेशन संपूर्ण समर्पण के साथ आते हैं, कि मैं पूरे समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा हु हैज इंटर्ड ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। क्वेश्चन क्या आ गया, किसने पूरे डेडिकेशन, पूरे समर्थन से, समर्पण से अपने ऑफिस में कौन गए थे, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का लॉन्ग एसोसिएशन यानी लंबा संबंध रहा है, किससे, तो विथ एजुकेशन। तो किसका हो जाएगा, विथ एजुकेशन। अब आपको क्वेश्चन आएगा हु हैज रिलेटेड विथ एजुकेशन, तो हम यहाँ पे क्या मारेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखता है, एज द प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, ठीक है ना। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एडवोकेट किया, मतलब अगुवाई किया, किसके लिए, द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, यानी पूरे देश के विकास के लिए उन्होंने हमेशा क्या किया, अगुवाई किया, यानी देश के विकास के लिए हमेशा वो आगे रहते थे, ऐसे कामों को करते थे देश का क्या हो, विकास हो, ठीक है ना। तब क्वेश्चन आ जाएगा एज द प्रेसिडेंट हु एडवोकेट द ग्रोथ ऑफ होल इंडियन, ठीक है। तो हम लोग क्या मारेंगे, होल नेशन है, तो हम लोग क्या मारेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए लिखा है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, ठीक है ना। ये जो तथ्य है ना, ये गांधी जी ने दिया था। किन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पावर शुड बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, यानी शक्ति का प्रयोग केवल नैतिक कार्यों के लिए होना चाहिए। शक्ति का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए, नैतिक कार्यों के लिए, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा पावर शुड बी यूज फॉर डैश, तो हम क्या मारेंगे, मोरल पर्पस। क्या मारेंगे, मोरल पर्पस, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आ जाएगा डैश शुड बी यूज फॉर मोरल पर्पस। क्या आ जाएगा क्वेश्चन, डैश शुड बी यूज फॉर मोरल पर्पस, उस समय हम क्या मारेंगे, पावर मारेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन उलट पुलट होते रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्ण वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए जो रोल मॉडल थे वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्ण। कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है ना। हु वाज द रोल मॉडल फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए हम अब आगे देखते हैं, आगे की चीजों को देख ले जरा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, ठीक है ना। सबको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या कोई भी राष्ट्रपति हो, हमेशा संविधान के प्रति क्या होते हैं, पूरे मतलब लॉयल होते हैं, समर्पित होते हैं और उसी का शपथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जो है ना, पूरे लॉयलिटी के साथ, पूरे जवाबदेही के साथ जो है किसकी शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक एज द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द डैश, तो हम क्या मारेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ डैश, है ना, क्या आ जाएगा, डैश। यहाँ पे अब खाली कर देगा आपका द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम क्या कहेंगे, लॉयलिटी। क्या कहेंगे, लॉयलिटी। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भारत इज माय होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगा भारत इज माय होम डैश, ऑप्शन एस से दे दिया, स्पीच दे दिया, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो हम क्या मारेंगे, स्पीच। क्या मारेंगे, स्पीच, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आया हु हैज डिलीवर्ड भारत इज माय होम, ठीक है, हु हैज डिलीवर्ड भारत इज माय होम एज ए स्पीच, तब हम क्या कहेंगे, डॉक्टर
जाकिर हुसैन, इस तरह से प्रश्न आपके आएंगे। अब आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज क्या थे? एक महान जो है ना राष्ट्रविद थे, ठीक है ना। कौन थे? राष्ट्रविद थे, नेशनलिस्ट थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। यानी एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा मुख्य हथियार। क्या हो जाएगा? मुख्य हथियार फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए अगर कोई मुख्य हथियार है तो वो हमारा क्या है? शिक्षा। तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द प्राइम इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग? तो हम क्या मारेंगे? एजुकेशन। क्या मारेंगे? एजुकेशन। या क्वेश्चन आ जाएगा, एजुकेशन इज द डैश, एजुकेशन इज द डैश इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो हम क्या मारेंगे? प्राइम इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। अब आगे देखिए, लिखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं, ठीक है ना। ऑब्लाइज मतलब होता है, आपका यहाँ हो गया कि मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, ठीक है ना, टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब क्या है कि मतलब आभार प्रकट करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते, बहुत ज्यादा समर्पण के साथ आभार प्रकट करते हैं। किसका? तो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। कहते हैं मैं पूरे भारत के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रकट करता हूँ। यही ऑब्लाइज करना होता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ क्या मारेंगे? ऑब्लाइज्ड। क्या मारेंगे? ऑब्लाइज्ड। अब क्वेश्चन आ जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द डैश। तो हम क्या मारेंगे? पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं, क्या देखते हैं? टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। क्या कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक तो स्वयं के लिए काम करना, और दूसरा होता है सोशल, अपने समाज के लिए काम करना। हर इंसान को दो तरीके से काम करना चाहिए, एक स्वयं के लिए और दूसरा अपने समाज के लिए। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। वो कहते हैं कि काम के कितने पहलू है? दो पहलू है। कौन? वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल, एक स्वयं के लिए काम करना और दूसरा अपने समाज के लिए काम करना, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो तीसरे राष्ट्रपति थे, और जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है वो दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जगह हम लोग थर्ड मार देंगे और राधा कृष्णन के जगह हम क्या मार देंगे? सेकंड मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, तो जितने ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से बन पाते थे वो सारी चीजों को मैंने कलेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या चीजें रखी गई है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसने कहा था, या यह लाइन कहाँ से लिया गया। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देख लेते हैं, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत क्या है? मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरे क्या है? परिवार के सदस्य हैं। क्वेश्चन आ रहा है, हु सेज दिस, किसने कहा था? तो हमारे वही राष्ट्रपति जी, डॉक्टर, यहाँ पे लिखा होगा भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे क्या है? परिवार के सदस्य हैं। आगे देखिए, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, ठीक है ना। यानी मतलब यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है। क्या किया है? चुना है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी इस परिवार के मुखिया के रूप में मुझे चुना है, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। ये किसने कहा था? तो ये भी कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन कहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आगे देखिए, कह रहा है द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज। ये दो बार हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता हो गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहा द फैमिली इज बिग एंड इट इज constantly growing at a rather inconveniently fast pace, ठीक है ना। यानी यह कहां से लिया गया, ये भी लाइन पूछेगा। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? भारत इज माय होम। कहां से लिया गया है? भारत इज माय
होम। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे चीजों को डील मैंने किया। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो सभी बच्चे क्लास को पूरा जब देख रहे हैं या देख चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और मैं एक आवश्यक सूचना आप सभी बच्चों को दे दूं कि जो बच्चे, देखिए हम लोग कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करा रहे हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर, और इससे बेहतर तरीके से एक निश्चित मतलब कह सकते हैं वे में, एक अच्छे तरीके में और एक सुनियोजित तरीके में और बढ़िया तैयारी करने के लिए हम आप लोगों के लिए एक बेहतर तरीके का क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जो बिल्कुल मिनिमम फी के साथ होगा और एकदम कह सकते हैं एक बढ़िया तरीके से अरेंज किया गया होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल पूरे साल नहीं पढ़े हैं फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस क्रैश कोर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप पूरे एकदम झकास तरीके से एग्जाम में लिख करके आएगा। और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बच्चे अगर इस क्लास को खरीदते हैं या परचेज करते हैं या लेते हैं आप, या इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं आप, तो आपकी तैयारी पूरे 90% वाली हो जाएगी, यानी तैयारी बिहार टॉपर वाली बिल्कुल हो जाएगी। इसका मैं पूरा आप लोगों से भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपका केवल जो सब्जेक्ट यहाँ पे यूट्यूब पे दिया जा रहा है केवल वही होगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हर सब्जेक्ट, जिन बच्चों ने जो विषय ले रखा है वो सारे विषय की तैयारी सिलसिलेवार तरीके से अरेंज वे में आपको ऐप पर दिया जाएगा, जो ऐप जल्द ही आप लोगों के सामने बताया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है दिल थाम करके रहिएगा, ठीक है ना, पूरी तैयारी के साथ जुड़िएगा आप अपने क्रैश कोर्स में। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। फिर से मिलेगा हम लोग इसी तरह के शॉर्ट नोट्स के साथ अगले क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद।